The SI unit of radioactivity is रेडियोधर्मिता का SI यूनिट क्या होता है? The number of atom of radioactivity element break per second is called 1 becquerel. 1 सेकेंड में जितने एटम टूटते हैं उसे बेकुलर कहते हैं। एम्पियर जो है तो करंट का यूनिट है, करंट का। डेसिबल जो है लाउडनेस का है, नेस। लाउडनेस का, नेस का है। ये तो एलिमेंट है, कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, यूनिट नहीं है। ये क्या है? इज वन ऑफ द एलिमेंट, वन ऑफ द एलिमेंट। रेडियोधर्मिता का यूनिट और होता है, क्यूरिक होता है। दूसरा यूनिट इसका होता है क्यूरिक। क्यूरिक, एक क्यूरिक बराबर होता है 3.7 10 के पावर 8 बेकुलर। दूसरा होता है when pressure applied on the fluid, pressure change is transmitted to every part of the fluid without any loss. Which of following law explain this phenomenon? जब किसी द्रव पर दबाव डाला जाता है तो दबाव बिना परिवर्तन के और बिना नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में संचारित हो जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना को व्याख्या करता है? देखिए, ये पास्कल लॉ है, कहता है कि अगर देखिए गोल बनता नहीं, पहले गोले बना देते। उनको इरेजर ले ही जाए। यार बने हुए जगह नहीं है, छोड़ देते। जब प्रेशर
जब किसी द्रव पर प्रेशर अप्लाई फिगर तो दिले है, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सभी दिशा में यह परिवर्तन होता है। यह जो है पास्कल का नियम। देखिए यहाँ प्रेशर अप्लाई किए हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ प्रेशर इस डायरेक्शन में लग गया है। तो सभी अगर एक प्रेशर एक पॉइंट पर लिक्विड में चेंज करते हैं तो सभी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। विच रेफरेंस रिमोट सेंसिंग कहते हैं कि लाइट डिडक्शन है रेंजिंग। इसमें हम पोलर सैटेलाइट को यूज करते हैं। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, कोई जो उपग्रह है इस प्रकार से नचता है, इस प्रकार से, इसको हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं। पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट से इसका यूज करते हैं। इस काम है कि प्रत्येक पॉइंट को, अर्थ के प्रत्येक पॉइंट के फोटो लेता है, इसलिए लाइट डिडक्शन एंड रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको रेडर कहते हैं। द मोशन ऑफ बॉडी रिपीट इटसेल्फ, जैसे सिंपल पेंडुलम है, देखिए रिपीट करता है अपना मोशन इस प्रकार से। जब कोई भी वस्तु अपना मोशन को रिपीट करे, एनी बॉडी रिपीट इन मोशन इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर एवरेज ऑडिबल हर्म। ऑडिबल रेंज होता है जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक होता है, हर्ट्ज तक, ये ऑडिबल रेंज है। इसी के रेंज के अंदर हम किसी आवाज को सुन सकते हैं। ऑडिबल रेंज, इस रेंज के अंदर ही हम कोई सुन सकते हैं। अगर 20 से कम हो, हर्ट्ज से कम हो गया तो इसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक। अगर 20,000 से बड़ा हो गया, 20,000 से बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया 20,000 से, तो इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक। तो पूछ रहा है कि ऑडिबल रेंज क्या होगा, तो ऑडिबल रेंज जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम ही सुन सकते हैं। ऊपर उसका ऊपर नहीं सुन सकते हैं, 20 से नीचे फ्रीक्वेंसी भी नहीं सुन सकते हैं। व्हाट इज ए काइंड ऑफ रोटेटिव मोशन। इसमें दो चीज होता है। जैसे अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, साथ साथ अर्थ जो है सन के चारों ओर घूम भी रहा है। देखिए हमारे पास सन है, अर्थ इसके साथ घूम रहा है इसके चारों ओर, तो इस मोशन को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। और अर्थ जो है ये घूम भी रहा है, अपने एक्सिस पर रोट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्पिन कर रहा है। तो रोटेटिव मोशन दो तरह का होता है, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। देखिए जो इसके है तो ऑर्बिटल मोशन हो गया अर्थ का, ये अर्थ है, आई सन है, अपने एक्सिस पर जो रोटेट कर रहा है ये स्पिन हुआ। तो दो तरह का मोशन होता है हमारे पास रोटेटिव मोशन। A body moving on circular path, what is the average velocity if they complete one circle in 1 second? देखिए हमारे पास होता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। देखिए पार्टिकल सर्कुलर में चल रहा है, अगर यहां से चल रहा है तो एक सर्किल कंप्लीट करेगा तो फिर वहीं पहुंच जाएगा।
तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन is same, hence displacement is zero. Displacement is zero. Therefore, average velocity equal to displacement by time. जीरो में कोई चीज भाग देंगे तो जीरो होगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वन ऑफ कंप्लीट सर्किल का एवरेज वेलोसिटी सेम एज एवरेज स्पीड, जीरो होगा। Device used for deduction measuring the all type of radiation alpha beta is called Geiger counts. यदि ऐसा डिवाइस है जो अल्फा बीटा गामा को सबको हम लोग पता करते हैं। If ice float, अगर वाटर सरफेस पर आइस फ्लोट हो रहा है तो आइस के 9/10 भाग अंदर होता है और 1/10 पार्ट ऊपर होता है। जो आइस जब मेल्ट करता है तो इतना ही पानी बनेगा। इतना आइस मेल्ट करने के बाद भी पानी जो बनेगा इतना ही बनेगा, क्योंकि इसका डेंसिटी बढ़ जाता है, वॉल्यूम घट जाता है। When ice melt, volume of water is same, that is displaced by ice. Hence, volume, the level of water is not change. क्योंकि आइस का डेंसिटी मात्र होता है 0.09, डेंसिटी ऑफ आइस जो होता है 0.9, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है, डेंसिटी ऑफ आइस। तो क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाता है तो वॉल्यूम पिघलने पर घट जाता है, उतना ही बनता है जितना पानी में डूबा रहता है, इसलिए लेवल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। The instrument to measure the thickness or a small amount of rainfall is called a ratiometer. What is the minimum escape velocity of rocket to be launched into a space? Anybody launch from Earth surface is V equal to √2 GR, G equal to 9.8, R equal to 6.4 10 to power 6 equal to 11.200 meter per second equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एयर सरफेस से किसी को लॉन्च करने का स्पीड फिक्स होता है। When body is taken from Earth to mass
of body is only change in nucleus reaction. Otherwise, mass is constant everywhere. मास हमेशा कांस्टेंट होता है, केवल न्यूक्लियस रिएक्शन में मास चेंज होता है. बेट जीपेन एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटी. Value of G. The value of G is 1/6 time value of G of the Earth of the moon is 1/6 times of value of G for Earth. G का वैल्यू जो है चंद्रमा पर पृथ्वी के 1/6 हो जाता है. वेट चेंज बट मास रिमेन कांस्टेंट. मास वेट जो है 1/6 हो जाएगा, लेकिन मास तो सब जगह एक ही होता है, केवल न्यूक्लियस रिएक्शन में मास चेंज होता है. As we go from the equator to the pole, value of G acceleration due to gravity is. देखिए इक्वेटर है, पोल है, तो किसी पॉइंट थीटा पर, पी पॉइंट पर जो होगा, ये एंगल थीटा है, तो पी पॉइंट पर जो वैल्यू होगा G डैश इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर R cos स्क्वायर फाई. cos स्क्वायर फाई. फाई is a angle of latitude. At equator, phi is 0. तो डीजस इक्वेटर पर जो होगा G माइनस ओमेगा स्क्वायर R. एट पोल phi is 90 डिग्री. तो डीजस इक्वल टू G. If we go equator to always decrease. जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो वैल्यू G, क्योंकि इक्वेटर पर सबसे कम होता है, पोल पर सबसे ज्यादा होता है. जब हम पोल से इक्वेटर पर ऐसे जाएंगे तो थीटा बढ़ते जाएगा, तो कॉस का वैल्यू घटते जाएगा, तो वैल्यू नेट वैल्यू बढ़ते जाएगा जी का. व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी. देखिए सन का मास सेम है, प्लेनेट का मास सेम नोट है, तो फोर्स इक्वल टू होगा G सन का मास प्लेनेट का मास प्लस ये डिस्टेंस है R प्लस H. इसको R भी लिखते हैं हम लोग, GMMR. तो F का वैल्यू जो होता है सर्कुलर मोशन में mv स्क्वायर बाई R बराबर GMM बाई R स्क्वायर. दोनों एक R कट गया, M भी कट गया, तो V स्क्वायर इक्वल टू आ गया GM बाई R. Therefore V इक्वल टू रूट GM बाई R.
ये न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन से हुआ है। न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन कहता है फोर्स F इक्वल टू G m1m2/r²। इससे ही हुआ। ये जो फोर्स आया है सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स है। दोनों फोर्स बराबर कर देते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। हाँ, GM/R GR कर दिया। If the length of simple pendulum देखिए टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का होता है T बराबर 2π/√L/G। अब कहता है कि हम जो है L को हाफ कर दिए तो L/2 कर दिए, L/2G हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, T/T1 सब कट जाएगा, तो कट जाएगा दोनों, LBG कट जाएगा तो हो गया T/T1 इक्वल टू 2π/L/G तो कट गया, √2 जो है ऊपर चला गया, तो √2 ऊपर चल गया तो T/T1 इक्वल टू हो गया √2, तो T1 इक्वल टू हो गया T/√2। इतना टाइम घट जाएगा 1/√2 टाइम, डिक्रीज बाय 1/√2 टाइम। डेसिबल यूनिट है जो लाउडनेस का यूनिट है। डेसिबल इज ए यूनिट ऑफ loudness of the sound। What is the reason for twinkling of a star? Twinkling of a star is atmospheric diffraction by difference layer। देखिए स्टार से प्रकाश आ रहा है तो एयर के भिन्न लेयर से पास करती है। भिन्न लेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मोशन ऑफ एयर के कारण चेंज, द मोशन ऑफ एयर चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Motion of air change the diffractive index of layer of air। Therefore, path of light change with time। तो किसी समय लाइट हमारे आंख पर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आ रहा है, अभी चेंज कर दिया इधर, कुछ इसका चेंज कर दिया, कुछ समय बाद इधर चेंज कर दिया, तो कभी रे आंख पर पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा, तो इसी के कारण ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। When the stone is thrown into curved line, wave produced on the surface of water in pond, ये बोथ होता है। देखिए पानी में हम पत्थर मारते हैं तो गोल गोल सर्किल बनता है, तो सर्किल ऊपर नीचे होता है, साथ साथ आगे भी बढ़ता है, तो दो तरह, इसमें दोनों तरह का वेव बनता है, ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल। वेव
दोनों तरह का वेव इसमें बनता है वाटर पॉन्ड में। इंटेंसिटी ऑफ रेशियो ऑफ 25:9, व्हाट इज ए रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। तरंग के तीव्रता का अनुपात 25:9 है, तो उसके आयाम के अनुपात क्या होंगे। देखिए, इंटेंसिटी सभी वेव के लिए लागू होता है, और वेव इज proportional to a square of amplitude I proportional to a square. Therefore I1 बटे I2 इक्वल टू A1 बाई A2 का स्क्वायर। I1 बटे I2 दिया हुआ है 25/9 इक्वल टू हो गया A1 स्क्वायर प्लस दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, तो A1 बाई A2 हो गया 4:3। 25 का 4 न होगा 5:3। Which of the following lens should be used to correct the defect of stimulation? Cylindrical lens is used to correct the diffraction of the stimulation of the eyes.